अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अकेडमी। जी स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग है। कंप्यूटर से मुतालिक मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ जो कि व्हाट इज़ कंप्यूटर के नाम से मेरी वेबसाइट पर मौजूद है। पहले मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप academy-khi.com की वेबसाइट पर जाएं और राइट साइड पे देखिएगा कि सर्च का ऑप्शन मौजूद है, वहाँ पे जाके लिखिएगा व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो मेरी वो व्हाट इज़ कंप्यूटर वाली वीडियो आपके सामने आ जाएगी। उस वीडियो को लाजमी देखिएगा क्योंकि उसमें हमने बहुत सारे बेसिक से कॉन्सेप्ट को बहुत ही सादा और सादा अल्फाज में डिस्कस करने की कोशिश की है। आज की वीडियो आने वाली 14 वीडियोस का पार्ट है और इन 14 वीडियोस के अंदर हम लोग कोशिश ये करेंगे कि कुछ एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करें जिनका कंप्यूटिंग की फील्ड के साथ बहुत ही गहरा रिलेशन है। चलिए जनाब, हम वीडियो की जानिब आते हैं। स्टार्ट हम करेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर से। आप व्हाट इज़ कंप्यूटर वाली वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं तो यकीनन आपको इस सवाल का जवाब आराम से आ जाएगा और हम कह सकते हैं कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट ऑपरेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करता है। एक्सेप्ट डेटा एज ए इनपुट, कंप्यूटर जो है एज ए इनपुट डेटा को एक्सेप्ट करता है। मैनिपुलेट डेटा एज पर इंस्ट्रक्शंस, और उस डेटा के साथ साथ जो आप इंस्ट्रक्शंस को देते हो उसको प्रोसेस करता है, मैनिपुलेट करता है। जनरेट इन्फॉर्मेशन, और जो भी रिज़ल्ट निकलता है वो आपके सामने आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू डिस्प्ले कर देता है। ये प्रोसेस होता है एज पर जो इंस्ट्रक्शन होता है, यानी अगर आप बोलते हो कि भाई 2 + 2 करके दो मुझे, तो वो 2 को 2 के साथ ऐड करेगा और आपको सामने रिजल्ट निकाल देगा। अगर आप उससे बोलोगे 2 - 2 करके दो, तो वो 2 को 2 के साथ सब्ट्रैक्ट करेगा और रिजल्ट आपके सामने प्रोड्यूस कर देगा। यानी अपनी मर्ज़ी से कोई काम नहीं करेगा। जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दी जाएंगी उसको सामने रखते हुए कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करेगा और आपके सामने आउटपुट प्रोड्यूस कर देगा। इस तरह कंप्यूटर की पिक्चर आपके सामने मौजूद है और इसके सारे पार्ट्स यकीनन आप लोग बखूबी वाकिफ़ होंगे। लेकिन इसमें एक पार्ट की जानिब मैं आपकी तवज्जो करवाना चाहूँगा। ये जो बॉक्स आपके सामने मौजूद है, नॉर्मली इसको हम लोग अपने लोकल लैंग्वेज में CPU कह देते हैं। तो जनाब CPU इसका नाम नहीं है, इसका नाम है सिस्टम यूनिट या कंट्रोल बॉक्स। CPU इसमें लगे हुए एक कंपोनेंट का नाम है। तो इस स्लाइड के अंदर मैं आपको सिर्फ इसी पार्ट की जानिब लेकर आना चाहूँगा कि भाई नेक्स्ट टाइम से आप उसको सिस्टम यूनिट या कंट्रोल बॉक्स के नाम से पुकारें, CPU के नाम से ना पुकारें। बाकी तो कंपोनेंट हैं, इन सब से आई थिंक आप लोग आगाह होंगे और अगर आपने व्हाट इज़ कंप्यूटर वाली वीडियो देख ली है उसमें इनके बारे में मैंने आपको काफ़ी डिटेल से बता दिया है। कंप्यूटर की कुछ खुसूसियात हैं जिसकी वजह से उसको हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। अगर हम में से पूछा जाए लोगों से कि भाई कंप्यूटर को आप लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर, तो ज़्यादातर लोग इसका जवाब जो है बहुत ही नॉर्मल अंदाज में इस सेंस में देंगे कि भाई कंप्यूटर बहुत तेज़ डिवाइस है, हमारा काम आसान कर देता है। बिल्कुल, कंप्यूटर तेज़ डिवाइस है, तेज़ी से प्रोसेसिंग करता है, हमारा काम आसान करता है। लेकिन अगर हम इनको टेक्निकल टर्म में आपके सामने लाना चाहें तो हम कहेंगे फास्ट। कंप्यूटर कैन प्रोसेस डेटा विद अमेजिंग स्पीड, यानी बहुत ही हाई स्पीड के साथ कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस कर सकता है। रिलायबल, कंप्यूटर हैज़ नो फीलिंग्स, इट विल नॉट लूज इंटरेस्ट, वेरी लो फेलियर रेट। कंप्यूटर की कोई फीलिंग नहीं होती, वो कभी थकता नहीं है, कभी बोर नहीं होता, ना थकता है ना बोर होता, तो इसकी वजह से इसके अंदर जो फेलियर रेट है वो बहुत ही कम है। नियरली आप कह सकते हैं नो फेलियर रेट। एक्यूरेट, अब इसकी कोई फीलिंग नहीं है, ना थकता है ना बोर होता है और बहुत ज़्यादा फास्ट भी है। तो जो ये डेटा प्रोड्यूस करता है बिल्कुल एक्यूरेट डेटा प्रोड्यूस करता है, कोई गलती की कोई गुंजाइश इसमें नहीं होती। क्योंकि गलती होने की जो वजूहात हैं वो इसमें नहीं है, ना तो कोई फीलिंग्स हैं इसके अंदर, ना कोई इसमें बोरियत का कोई कॉन्सेप्ट है, ना ही कोई थकने का कॉन्सेप्ट है। तो इस वजह से ये बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट आपके सामने लेकर आता है। डेटा स्टोरेज, कंप्यूटर के अंदर एक एबिलिटी ये भी है कि वो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा अपने अंदर स्टोर कर सकता है। आप लोग बखूबी वाकिफ़ होंगे कि आजकल के ज़माने में टेराबाइट्स की भी हार्ड डिस्क अवेलेबल हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद
हाई कैपेसिटी की हार्ड डिस्क आपके सामने आएंगी। तो कंप्यूटर के अंदर ये एबिलिटी है कि वो बहुत ही ह्यूज अमाउंट में डेटा आपके अपने अंदर स्टोर कर सकता है, और जब भी आप उसको डिमांड करेंगे वो आपको विद इन माइक्रो सेकेंड्स के अंदर आपके सामने वो उस डेटा को लेकर आ जाएगा। यानी उसको सर्च भी नहीं करना पड़ेगा अपने डेटाबेस को, इतनी तेज़ी से सर्च तो करना पड़ेगा, लेकिन इतनी तेज़ी से प्रोसेस करेगा वो कि आपको लगेगा कि माइक्रो सेकेंड्स के अंदर आपके सामने डेटा आ चुका है। कम्युनिकेशन, कंप्यूटर के अंदर एक एबिलिटी ये भी है कि वो दूसरी कंप्यूटिंग डिवाइस से कम्युनिकेट कर सकता है, और इस कम्युनिकेशन के लिए वो नेटवर्किंग डिवाइसेस का सहारा लेता है। यानी अपना डेटा एक दूसरे कंप्यूटर के डेटा तक पहुंचा सकता है, दूसरे कंप्यूटर डेटा अपने कंप्यूटर में लेकर आ सकता है, और रिसोर्सेज शेयर कर सकता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स खुसूसियात हैं जो इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर लैंग्वेजेस, अगर कंप्यूटर के बारे में व्हाट इज़ कंप्यूटर वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि भाई कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है, बाइनरी लैंग्वेज होती है, यानी 101010 की पूरी सीरीज़ होती है जो वो समझता है। कंप्यूटर लैंग्वेज को हम बेसिकली 3 हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला जो हमारा पार्ट है वो कहलाता है लो लेवल लैंग्वेज, जो कि हम दूसरे कह सकते हैं ये मशीन लैंग्वेज भी है। यानी कंप्यूटर जो है मशीन लैंग्वेज को या लो लेवल लैंग्वेज को समझता है, जो कि 1010 यानी बाइनरी लैंग्वेज पे मुश्तमिल होती है। कंप्यूटर इसके अलावा किसी और ज़बान को नहीं समझता। और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि सिमिलर टू ह्यूमन लैंग्वेज होती है। जिस तरह आपके सामने सी लैंग्वेज है, C++ है, C# है, बेसिक है, कोबोल है, जावा है, ये तमाम की तमाम लैंग्वेजेस जो हैं ह्यूमन लैंग्वेज की तरह की होती हैं। अब ये एक ह्यूमन लैंग्वेज की तरह हाई लेवल लैंग्वेज बनाना और एक कंप्यूटर की लैंग्वेज की तरह लो लेवल लैंग्वेज बनाना क्यों ज़रूरी था? देखिए, कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, और उसमें जो कि एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की एडवांस फॉर्म है। और आपको पता होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक जो है 1010 के लेवल पे ही काम करती है। अब इसकी क्या रीज़न है? इसकी टेक्निकल रीज़न ये है कि जो आपकी जो 1010 की सीरीज़ होती है, इसके अंदर आप लोग 10 का मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने कुछ वोल्टेज लेवल असाइन किए हुए होते हैं। 1 पे मखसूस वोल्टेज लेवल है, 0 पे मखसूस वोल्टेज लेवल है, जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट के वर्किंग करने के तरीक़ेकार हैं। उससे पावर बहुत लेस कंज्यूम होती है, और कंप्यूटर की तमाम पार्ट्स जो हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के हिस्से हैं, तो वो सब के सब 10 ही समझते हैं। अब ह्यूमन जो है, इंसान के लिए 1010 लैंग्वेज को याद रखना, उसको समझना नियरली इम्पॉसिबल है। तो इंसानों के समझने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज डिज़ाइन की गई हैं, कोबोल, फोर्ट्रॉन, बेसिक, C++, C#, जावा, और कंप्यूटर के लिए मशीन लैंग्वेज बनी हुई है। अब हाई लेवल लैंग्वेज में आप लोग प्रोग्राम लिखते हो, कोई भी प्रोग्राम आपने लिखा, उसको आप एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम कहते हैं इंटरप्रेटर या कंपाइलर, वो क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। यानी जो ह्यूमन लैंग्वेज है या जो सिमिलर टू ह्यूमन लैंग्वेज है, उसको वो कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। इस तरह आप कोई भी इंस्ट्रक्शंस जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी हुई हो, उसको आप सॉफ्टवेयर की मदद से 1010 यानी मशीन लैंग्वेज की सीरीज़ में लेकर आते हो और कंप्यूटर को समझा देते हो। अब ये मिडिल लेवल लैंग्वेज जो असेंबली लैंग्वेज है, ये आप समझ लें, इसको हम असेंबली लैंग्वेज भी कहते हैं। इसको आप यह समझ लें, ये ह्यूमन लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज दोनों के दरमियान का एक हिस्सा है। इसमें आने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो जनाब, इस लेवल पे मैं आपको इतना कहूँगा कि ये जो असेंबली लैंग्वेज है, इसमें आने की हमें ज़रूरत इस वजह से पड़ी कि हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस जो है ज़रा डीप में जाके दे सकें। मिसाल के तौर पे, एक शख्स जिसको इंग्लिश लैंग्वेज आती है और एक शख्स जिसको उर्दू लैंग्वेज आती है, इंग्लिश लैंग्वेज वाले को उर्दू लैंग्वेज वाले से बात करने के लिए एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर जिस शख्स को इंग्लिश आती है उसको थोड़ी बहुत उर्दू भी आ जाए
और जिसको उर्दू आती है उसको थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आ जाए, तो दोनों आपस में थोड़ा सा इजीली कम्युनिकेट कर पाएंगे। कुछ वो अपनी समझा देगा, कुछ दूसरे बंदे की समझ लेगा। समझ लें कि असेंबली लैंग्वेज जो है इसी लेवल की एक लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर को डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए आप लोग इस्तेमाल करते हैं। हार्डवेयर किसे कहते हैं? हार्डवेयर से मुराद कंप्यूटर के वो पार्ट्स होते हैं जो कि आपको कंप्यूटर में नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पर कीबोर्ड, माउस, कैमरा, मॉनिटर, सीपीयू, और अगर सीपीयू कंट्रोल बॉक्स, और कंट्रोल बॉक्स के अंदर आप जाएंगे तो आपको मदरबोर्ड नज़र आएगा, सीपीयू नज़र आएगा, आपको सीडी रोम नज़र आएगा, फ्लॉपी डिस्क नज़र आएगी आपको। तो ये तमाम के तमाम हार्डवेयर के पार्ट्स हैं, यानी वो पार्ट्स जिनको आप देख सकते हो, जिनको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? सॉफ्टवेयर वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि कंप्यूटर के वेरियस पार्ट्स को ऑपरेट करता है। मिसाल के तौर पे कंप्यूटर प्रोग्राम या ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर एक कंप्यूटर आपके सामने मौजूद है, बहुत ही बेहतरीन किस्म का उसका मदरबोर्ड है और बहुत ही हाई पावर का या बहुत ही फास्ट उसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, अच्छी, और रैम भी बड़ी अच्छी लगी हुई है, लेकिन जब तक उसमें सॉफ्टवेयर नहीं होगा वो ऑपरेट नहीं कर सकता। यानी सॉफ्टवेयर जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि हार्डवेयर को बताता है कि तुमने किस तरह रन करना है, तुमने किस तरह चलना है, तुमने किस तरह प्रोसेस करना है, तुमने किस तरह एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है। तो ये सॉफ्टवेयर है जो ये सारी चीज़ें आपको, ये सारी चीज़ें जो हार्डवेयर को बताता है। कंप्यूटर को अगर देखा जाए तो प्राइमरी कंपोनेंट्स जो कंप्यूटर के, आप उनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 इनपुट डिवाइसेस, वो डिवाइसेस जिनके ज़रिए आप कंप्यूटर को डेटा फीड करते हैं, वो सारे का सारा डेटा आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू तक जाता है। आउटपुट डिवाइसेस, वो डिवाइसेस जिनको सीपीयू अपना आउटपुट या जो इन्फॉर्मेशन सीपीयू ने प्रोड्यूस की होती है वो देता है, और वो डिवाइसेस आपके सामने डिस्प्ले करवाती हैं, वो आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। यानी वो डिवाइसेस जो सीपीयू को डेटा फीड करती हैं वो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं, और वो डिवाइसेस जिनको सीपीयू डेटा फीड करता है वो डिवाइसेस जो हैं आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। सीपीयू क्या? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जहाँ पे सारा का सारा प्रोसेस आपका कर रहा होता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। स्टोरेज क्या है? स्टोरेज ये है कि जहाँ पे कंप्यूटर डेटा प्रोसेस करने के बाद डेटा स्टोर कर सकता है एज पर इंस्ट्रक्शंस, और जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो भी आपकी स्टोरेज डिवाइसेस में ही सेव होता है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फंक्शन ये है कि ये सीपीयू को प्रोसेस करने में हेल्प आउट करती है। अब इसको हम डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो या मे बी आफ्टर 2 और 3 वीडियोज़ के बाद हम इसको देखेंगे। और अगर आप अभी इसको देखना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट पर राइट साइड पर आप सर्च के ऑप्शन में जाके लिखिएगा स्टोरेज डिवाइसेस, वहाँ पे रैम का फंक्शन मैंने काफ़ी डिटेल के साथ बताया हुआ है। अगर आप वहाँ से देखना चाहते हैं वहाँ से देख लें, वरना इंशाल्लाह इसी सीरीज़ के अंदर हम लोग आने वाली वीडियोज़ में हम रैम को, स्टोरेज डिवाइसेस को, इनको और सीपीयू को हम काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ये आपके सामने एक थोड़ा सा ब्रॉड व्यू में मैं आपके सामने एक पिक्चर लेकर आया हूँ ताकि इसमें आप लोगों को समझा सकूँ कि बेसिकली कंप्यूटर काम किस तरह कर रहा है। देखिए इनपुट डिवाइसेस हैं, पूरी लिस्ट मौजूद है कौन कौन डिवाइसेस हैं। ये सारे का सारा डेटा इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए प्रोसेसर को फीड किया जाता है। प्रोसेसर इसको प्रोसेस करता है, जहाँ पे ये प्रोसेस करने के लिए मेमोरी का सहारा लेता है, और जो भी रिज़ल्ट होता है उसको आउटपुट डिवाइसेस के जरिए जो कि ये मौजूद हैं आगे प्रोड्यूस कर देता है, या उनको स्टोरेज डिवाइसेस के थ्रू अपने पास स्टोर कर लेता है, जिसमें हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, यूएसबी है, या सीडी रोम है, सीडी राइटर है, डीवीडी राइटर है, इन सब में जाके उसको प्रोसेस कर लेता है। अब प्रोसेसर के अंदर बेसिकली होता क्या है, प्रोसेस करने के लिए कंट्रोल यूनिट और एएलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जो कि डेटा को प्रोसेस करते हैं। इनपुट डिवाइस को अगर डिफाइन किया जाए, हार्डवेयर यूज टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द यूजर और आउटसाइड एनवायरनमेंट। और आउटपुट डिवाइसेस क्या है, हार्डवेयर यूज टू प्रोड्यूस डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर और इनसाइड एनवायरनमेंट टू द यूजर और आउटसाइड एनवायरनमेंट। यानी
अगर आपको आउटसाइड इन्वायरमेंट से डेटा कंप्यूटर में फीड करना है तो ऐसे डिवाइसेस जो इस काम के लिए यूज़ होंगी उनको हम इनपुट डिवाइसेस कहेंगे। और अगर कंप्यूटर के इनसाइड इन्वायरमेंट से या कंप्यूटर से वो डेटा जो कंप्यूटर प्रोसेस कर चुका है उसको आप आउटपुट आउटसाइड वर्ल्ड को दिखाना चाहते हैं तो वो डिवाइसेस जो इस काम के लिए इस्तेमाल होंगी उन्हें हम आउटपुट डिवाइसेस कहेंगे। यहाँ पे एक लिस्ट मौजूद है इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। यकीनन आप लोग इनके बारे में अच्छी तरह जानते होंगे। माउस, कीबोर्ड, वेबकैम, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, ऑप्टिकल पेन, ये सारी के सारे इनपुट डिवाइसेस हैं, जबकि मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, हेडसेट, प्लॉटर ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। सीपीयू के बारे में हम थोड़ा सा इस स्लाइड में हम थोड़ा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट ले लें, फिर इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर सीपीयू के मुतालिक एक अलग से वीडियो होगी कंप्लीट जिसमें हम काफ़ी डिटेल से इस बारे में डिस्कस करेंगे। सीपीयू क्या है? अब प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में प्रोसेसर भी कहते हैं। अ प्रोसेसर इज द लॉजिक सर्किटरी दैट रिस्पॉन्ड टू एंड प्रोसेस द बेसिक इंस्ट्रक्शंस दैट ड्राइव अ कंप्यूटर। A microprocessor is designed to perform arithmetic and logical operations that make use of small number holding areas called registers. Typical microprocessor operations include adding, subtracting, comparing two numbers, and fetching numbers from one area to another. These operations are the result of a set of instructions that are part of the microprocessor design. इसमें जो 2-3 बातें कही गई हैं वो ये है, अब प्रोसेसर जो एक इलेक्ट्रॉनिक लॉजिकल सर्किटरी है। लॉजिक सर्किटरी क्या होती है इंशाल्लाह जो मेरी नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको लॉजिक सर्किट्स के बारे में बताऊंगा। इसमें लॉजिक गेट्स का फंक्शन सारा काम कर रहा होता है, बाइनरी लैंग्वेज पे सारी कैलकुलेशन चल रही होती है, और इसमें एक एलयू होता है जो अरिथमेटिक एंड लॉजिक कंट्रोल यूनिट होता है जो कि अरिथमेटिक फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए आपके पास, और लॉजिकल ऑपरेशन भी ये परफॉर्म कर रहा होता है। लॉजिकल ऑपरेशन क्या होता है? एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, इन सारी कंपेरिजन इंशाल्लाह नेक्स्ट, अब जो वेरी नेक्स्ट वीडियो में इसी चीज़ से मुतालिक है मेरी। और उसके बाद ये तमाम काम इसमें बताया गया है एज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो इसको एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसकी मदद से ये सारे के सारे काम कर रहा होता है। यानी सीपीयू बजाते खुद से कोई काम नहीं करता, वो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का मोहताज होता है। स्टोरेज क्या है? स्टोरेज डिवाइसेस की ऑलरेडी एक वीडियो आप लोग देख चुके होंगे लेकिन अब तक। स्टोरेज डिवाइसेस क्या हैं वो तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ अपनी वीडियो में, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि स्टोरेज डिवाइसेस की हम जब भी बात करेंगे तो उसमें एक वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंड स्टोरेज, ये 4 कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप academy-khi.com की वेबसाइट पे जाएं और राइट साइड पे सर्च के ऑप्शन में लिखें स्टोरेज डिवाइस, तो वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने बताया कि वॉलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जो कि अपने अंदर डेटा उस वक्त तक सेव रखती है जब तक उसको पावर मिलती है। जैसे ही पावर गई डेटा चला गया। इसकी एग्जाम्पल रैम है। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जो कि अपने अंदर डेटा परमानेंटली स्टोर रखती है चाहे पावर चली जाए, जैसे कि रोम। प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज, इसको भी आप इस तरह भी क्लासीफाई कर सकते हैं स्टोरेज डिवाइसेस को। प्राइमरी स्टोरेज जिस तरह रैम होगी या कैशे होगी इसको हम प्राइमरी स्टोरेज कहते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज जिस तरह हार्ड डिस्क होगी, CD रोम, इसको हम सेकेंडरी स्टोरेज कहते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस का मेन काम क्या है? डेटा को अपने पास स्टोर रखना। मेमोरी, मेमोरी की जब भी हम बात करेंगे तो रैम की बात आएगी, रोम की बात आएगी, कैशे की बात आएगी। मेमोरी का काम क्या होता है? मेमोरी का काम ये होता है कि ये सीपीयू को प्रोसेस करने में हेल्प आउट करती है। अब किस तरह हेल्प आउट करती है तो इंशाल्लाह मेमोरी की एक अलग से एक वीडियो आने वाले दिनों में आएगी। तो जब तक के लिए मैं आपको मेमोरी के बारे में इतना बता दूं कि अगर सादे से अल्फाज में कहें तो मेमोरी सीपीयू की एक असिस्टेंट है जो कि सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए डेटा आप स्टोरेज डिवाइसेस से लेकर आती है। सीपीयू को जो भी डेटा चाहिए होता है वो मेमोरी को इंस्ट्रक्शन देता है कि हाँ भाई फला डेटा लेकर आओ। तो मेमोरी क्या करती है? स्टोरेज डिवाइसेस से, लेट सपोज हार्ड डिस्क है, उससे डेटा लेकर आती है, अपने पास स्टोर करती है, फिर जब भी सीपीयू मांगता है उसको हाथ क्या डेटा फ़ौरन प्रोवाइड करती है। इस तरह क्या होता है? सीपीयू अपना काम तेज़ी से कर सकता है, क्योंकि अगर सीपीयू को डायरेक्ट हार्ड डिस्क को एक्सेस करना पड़ जाए तो हार्ड डिस्क जो एक मैकेनिकल डिवाइस है,
जबकि CPU जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो मैकेनिकल कंपोनेंट थोड़ा स्लो होते हैं। तो CPU को एक स्लो कंपोनेंट के साथ जब डीलिंग करनी पड़ेगी, CPU को स्लो होना पड़ेगा, उसकी प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी, तो वो डायरेक्ट मेमोरी से रब्ता करता है और मेमोरी जो है जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी वहाँ पे लाके अपने पास स्टोर कर लेती है और CPU को जैसे ही रिक्वायरमेंट होती है फ़ौरन प्रोवाइड कर देती है। इंशाल्लाह इस कॉन्सेप्ट को हम आगे आके बड़ी डिटेल के साथ देखेंगे। कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल क्या है? जितनी बातें हमने कही उनको हम समराइज इस वीडियो में कर सकते हैं कि भाई डेटा आया आपके पास इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, प्रोसेसर के पास गया, प्रोसेसर ने उसको प्रोसेस किया, आउटपुट निकाला जो कि इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में है और आपको आउटपुट डिवाइस के ज़रिए डिस्प्ले करवा दिया। और इस दौरान में अगर प्रोसेसर को डेटा सेव करना है तो वो स्टोरेज डिवाइस का सहारा लेके उसको अपने पास सेव कर लेगा। यहाँ पे आखिर में मैं एक कॉन्सेप्ट आपको देना चाहूँगा, डेटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होती है। देखें, डेटा क्या है? इट इज़ द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स, फिगर्स एंड सिंबल्स। यानी फैक्ट्स, फिगर्स एंड सिंबल आपने कलेक्ट किया कहीं से, वो डेटा हो गया। कंप्यूटर जो है इस डेटा को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट निकलेगा उसे हम क्या कहते हैं? इन्फॉर्मेशन कहते हैं, यानी एक मीनिंगफुल और ऑर्गेनाइज फॉर्म। लेकिन इसको समझने के लिए बेहतरीन एग्जाम्पल ये है कि देखें, आप एक क्लास में गए, क्लास में जाने के बाद आपसे कहा गया कि भाई क्लास में देखो कितने स्टूडेंट हैं, सबके नाम लिख के जाओ। आप नाम लिख कर आ गए, सबकी एज मालूम करके आओ, आपने सबकी एज मालूम कर दी। आपसे कहा गया भाई सब स्टूडेंट पूछ लो भाई सबकी परसेंटेज कितनी है, आपने वो भी मालूम कर ली, सही है। और जितने भी स्टूडेंट हैं, सॉरी स्कूल के स्टूडेंट हैं, तो आपने हर स्टूडेंट पूछ लिया भाई तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो। ये सारा डेटा आपके पास जमा हो गया। अब इसमें से इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन ये है कि अब आपको टास्क दिया गया कि भाई जितना भी आपने स्कूल का विजिट किया, जितने भी स्टूडेंट थे, पहले तो हमें बताओ कि स्कूल में स्टूडेंट कितने हैं। आपने क्या किया? जितने नाम थे आपके पास, आपने उन सबको देखा कि भाई इतने इतने नाम है तो टोटल इतने स्टूडेंट हैं। आपने बताया भाई टोटल स्टूडेंट ये है, यानी आपने अपने डेटा से स्टूडेंट को कैलकुलेट करके आपने हमें जवाब दे दिया कि भाई टोटल स्टूडेंट स्कूल में 250 बच्चे हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की। फिर आपको टास्क दिया गया कि भाई स्कूल में जो 250 बच्चे हैं उनमें से टॉप 3 स्टूडेंट कौन कौन से हैं। तो आपको पता है कि आपका डेटा मौजूद है कि भाई हर बच्चे की कितनी परसेंटेज है। आपने एक्सेल पे फार्मूला लगाया, टॉप 3 स्टूडेंट निकाल के आपने सामने प्रोड्यूस कर दिए। ये एक इन्फॉर्मेशन होगी। आपसे कहा गया कि भाई जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें से किसी स्टूडेंट की जिन स्टूडेंट की GPA जो है 2.5 से लेस है वो उनका नाम बता दो, वो भी आपने निकाल के आपने प्रोवाइड कर दी। यानी एक डेटा की मदद से आप एज पर इंस्ट्रक्शंस आप लोग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो डेटा क्या है? फैक्ट्स एंड फिगर्स जो आपके सामने मौजूद होते हैं। और इन्फॉर्मेशन क्या है? उन फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर प्रोसेस करके आप एज पर इंस्ट्रक्शंस कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, कोई ना कोई मालूमात निकाल के आप प्रोवाइड करते हैं, वो एक इन्फॉर्मेशन कहलाती है। उम्मीद है आप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी और इंशाल्लाह कल जो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं कल ही अपलोड कर दूंगा, उस वीडियो के अंदर हम लोग मज़ीद देखेंगे कि लॉजिक सर्किट्स क्या होते हैं, बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, बाइनरी नंबर से कैलकुलेशन किस तरह की जाती है। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।